बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो डक्ट कंक्रीट होती है इसकी जो कैलकुलेशन है वो कैसे करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर मैंने एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन बना दिया है। इसमें जैसा कि जो हमारा पाइप का जो डाया है वो 300 ml है, यानी 30 सेंटी का है। इसके राइट और लेफ़्ट पे जो हमारी ये जो कंक्रीट होगी वो 20 सेंटी यानी 200 ml यानी मैंने शो किया इसमें, और बॉटम और टॉप पे भी सेम 20 सेंटी का है। तो इसी तरह साइड पे मैंने एक पाइप की जो एक्चुअल लेंथ है नहीं वो मैंने साथ इसमें प्लान में एक एग्जांपल के तौर पे शो कर दी, और पाइप का डाया इसमें जैसे ये शो हो रहा है नहीं, और बॉटम पर और टॉप पे जैसी जी कंक्रीट मैंने बताई है वो इसमें मेंशन मैंने की हुई है। तो इसमें अगर ये समटाइम यानी अगर ये 30 सेंटी का मेरे पास यानी पाइप है तो ये 5.5 मीटर का यानी, तो अगर इससे यानी डाया जो बड़ा यानी 70 सेंटी का हो यानी 60 सेंटी का, उसका यानी 6 मीटर का भी होता है, और इससे जो है ना 12 मीटर का भी अक्सर होते हैं यानी। तो इसी तरह मैंने एक जो है ना एक्सेल की शीट यानी रेडी कर ली थी। यानी सबसे पहले जो हमारा ये इसमें प्रोसेस है कि जो हमने एक्चुअल जो कंक्रीट है वो हमने इसमें कैलकुलेट करनी है। तो मैंने सिर्फ जो है ना एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने के लिए सिर्फ 2 पाइप की जो है ना मैंने कंक्रीट इसमें कैलकुलेट की है। जैसे कि 2 पाइप की यानी जो उसकी जो हमारी यानी विड्थ है जो उसकी कंक्रीट की उसकी यानी जो मैंने आपको सेक्शन में ये बताई थी यानी 70 सेंटी यानी 700 ml है, और हाइट पे यानी ये 700 mm। इसी तरह विड्थ पे आ गई यानी 700 mm, और हाइट पे 700, और जो हमारे 2 पाइप की जो लेंथ है वो नहीं 11 मीटर आ गई है। तो सिंपल फार्मूला इसमें यानी हमने इसको जस्ट यानी 70 सेंटी मल्टीप्लाई 70 और मल्टीप्लाई 11 कर दिया तो हमारे पास एक्चुअल जो हमारी क्वांटिटी है उसमें आ गई है। तो नेक्स्ट हमारा जो ये नीचे है इसमें हम पाई का जो फार्मूला लगता है यानी इसकी जो ना ये डायरेक्ट मैंने इसमें वैल्यू लिख दी है। तो जिसको आइडिया नहीं है उसके लिए शॉर्ट एंड यानी ये कमांड है। अब इसमें इक्वल प्रेस कर लें, कल की ब्रैकेट डाल दें, ब्रैकेट बंद कर दें, डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी मैंने वैल्यू दे दी है, साथ इसका जो डाया ऑफ पाइप है ये मैंने मेंशन कर दिया, और लेंथ ऑफ पाइप जो मैंने आपको प्लान में बताई थी कि 5.5 मीटर है। यानी सबसे पहले जो हमने करना कि इसकी जो है ना हमने टोटल एरिया यानी स्क्वायर एरिया स्क्वायर मीटर निकाल लेने। तो इसमें यानी फर्स्ट पे यानी जो पाई की वैल्यू है वो हमने दे दी है, और साथ जो 30 सेंटी इसका जो पाइप का डाया यानी ये स्क्वायर में ले लिया हमने, और लेंथ जो हमारी पाइप की है उसमें 5.5 मीटर वो हमने मेंशन कर दी। जो टोटल हमारी स्क्वायर मीटर आ गई वो 1.554 मीटर है। बाद हमने इनको जो है ना डिवाइड किया 4 पे, तो हमारे पास जो एक पाइप की जो क्वांटिटी है वो हमारे पास आ गई है, यानी 0.38 क्यूबिक मीटर यानी एक पाइप की जो है वो क्वांटिटी है। तो इसमें मेरे पास मैंने जो अभी यानी कैलकुलेट किया वो 2 पाइप पे सिर्फ किया, यानी आपको समझाने के लिए। जैसे कि यानी जो एक पाइप की जो क्वांटिटी है ये शो हो रही है यानी 0.38 क्यूबिक मीटर है। नंबर ऑफ़ पाइप जो हमने यानी वो हमने 2 रख लिए, यानी क्वांटिटी ऑफ पाइप जो मैंने ये दी है इसमें एक इसमें नीचे मैंने मेंशन करके और साथ मल्टीप्लाई 2 कर दी, तो 2 पाइप का जो हमारी क्वांटिटी है वो ये आ गई है। तो जो हमने एक्चुअल जो क्वांटिटी कैलकुलेट की थी टोटल यानी 11 मीटर की, उसमें से ये डिडक्ट कर दें तो हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी इसकी आ गई है। इसी तरह अगर यानी आपने इस यानी मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको जो है ना ये 11 मीटर का जो है एक मेथड दिया था, अगर आपने ये इससे ज़्यादा अगर यानी 50 मीटर है 100 मीटर है जितने भी है, अब एक इजी तरीके से मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर समझाया है, तो आप इसमें जो है ना कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना ये जो मैंने वीडियो बनाई है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली जो कोई वीडियो आपको मिलती रहे।